दोस्तों, पिछले वीडियो को आपने बहुत समर्थन दिया, बहुत लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी किया। बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहता हूं कि आप जो मेरे वीडियो आपके पास उपलब्ध हो पाते हैं, कृपया जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त परिवार लेकर उपस्थित हूँ। मैं शंभू शरण, झारखंड से। संयुक्त परिवार के बारे में बता दूं, संयुक्त परिवार आज की तिथि में बहुत बिखराव की स्थिति पर है और जिससे सामाजिक भ्रांति उत्पन्न हो गई है। समाज में रोज कुछ न कुछ अंतःकलह इत्यादि देखने को मिलती है। प्राचीन काल में जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपसी रूप में बैठकर ही कर लिया जाता था। मैं आज संयुक्त परिवार के बारे में विस्तृत भूमिका पर प्रकाश डालूंगा। संयुक्त परिवार का अगर चर्चा की जाए तो नवपाषाण काल यानी 4000 वर्ष से बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास में मनुष्य एक जगह स्थिर होकर रहने लगे। उस समय में चाक का आविष्कार हो चुका था। लोग मिट्टी के चाक बर्तन बनाने लगे थे और एक जगह पर स्थिर होकर रहने लगे। उनका मुख्य वृत्ति अब कृषि के रूप में परिणत हो चुकी थी। वे लोग धान, मक्का, रागी, मोटे अनाज, कुल्थी इत्यादि करने लगे थे। कृषि कार्य के रहने होने के चलते उनको एक जगह रुकना पड़ता था, जिससे गांव विकसित होने लगी और लोग संयुक्त रूप से परिवार में रहने लगे। संयुक्त परिवार को अगर मूल रूप से देखा जाए तो यह कृषि आधारित परिवार है। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर अपने सामाजिक सरोकार, सामाजिक हित, आर्थिक रूप से एक साथ रहते हैं। यह देखने के लिए शुरू में देखा जाए तो भारत में विकास का मुख्य आधार संयुक्त परिवार ही था। संयुक्त परिवार में माता पिता, भाई बंधु, चाचा चाची, दादा दादी, ताई ताऊ इत्यादि सब मिलकर रहते हैं। संयुक्त परिवार का मुख्य आधार कृषि होता है और वह सामाजिक सरोकार में भी सामाजिक रूप से भाग लेते हैं। खासकर घर के अंदर में पूजा आयोजन होते हैं या कृषि कार्य होती है या कोई सदस्य बीमार हो गया तो उसे सामूहिक रूप से हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। संयुक्त परिवार के लोग एक ही मकान में रहते हैं। अगर वह मकान की आवश्यकता होती है तो वो पुनः मकान बढ़ा लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन एक ही साथ रहते हैं और आपस में समन्वय भाव बना रहता है। संयुक्त परिवार से लाभ देखा जाए तो संयुक्त परिवार से बहुत लाभ है। पहला लाभ है कि यह कृषि आधारित है, तो कृषि के अधिकांश भूभाग जो उनके पास होते हैं उसमें सभी में खेती करते हैं, अनाज उत्पादन करते हैं, उन्हें अनाज खरीदना पड़ता है। दूसरा, संस्कृति संरक्षण। तीसरा, बूढ़ों के प्रति समन्वय भाव एवं उनका सम्मान। चौथा, आर्थिक रूप से मजबूती। पांचवा, समाज में वे लोग एक साथ हैं तो इसका उदाहरण लोग भी देने को देता है। छठा, संयुक्त परिवार में समझ की भावना विकसित होती है और साथ रहने से उनमें खुशी भी होती है। संयुक्त परिवार में लोग आपस में बैठकर छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान करते रहते हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार में आपसी तालमेल का अभाव नहीं के बराबर पाया जाता है। अगर आपसी तालमेल का अभाव होता भी है तो परिवार के सदस्य जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, वे मिलकर आपस में सुलह सपाटा कर लेते हैं। जबकि दूसरे पक्ष को देखा जाए तो एकल परिवार में इस प्रकार का बहुत ही अभाव देखने को मिलता है। दूसरा, संयुक्त परिवार में लोग कृषि के उपज, सामाजिक कार्य एक साथ मिलकर करते हैं। एकल परिवार में इस प्रकार की कोई बात देखने को नहीं मिलती है। संयुक्त परिवार के लोग आपस में बैठकर बूढ़े बुजुर्ग बच्चों में धार्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, साहसिक कहानियाँ इत्यादि उनको सुनाते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। एकल परिवार में इसे बहुत अभाव देखा जाता है। संयुक्त परिवार के लोग आपस में बैठकर दादा दादी, चाचा चाची सब एक दूसरे को सम्मान देते हैं। एकल परिवार में माता पिता के अलावा दूसरा उनका नहीं के बराबर होता है। या तो वो कभी कभी दादा दादी, नाना नानी के घर जाते हैं तो ठीक है, और नहीं जाते हैं तो वो अपने में ही सिमटे रहते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्य एक दूसरे के साथ यात्रा पर भी जाते हैं। एकल परिवार में मनोरंजन के लिए यात्रा पर जाते हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार की तुलना की जाए
तो एकल परिवार में बच्चे मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ नहीं होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, जबकि संयुक्त परिवार के बच्चे में आत्मविश्वास भरपूर होता है और वो लोग संयुक्त परिवार के बच्चे कहीं भी किसी भी क्षण आपस में तालमेल के साथ रहना पसंद करते हैं। भारत में सबसे बड़ा संयुक्त परिवार है मिजोरम में। दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त परिवार है जिसमें 162 सदस्य रहते हैं, जिसके हेड है जियोना चाना। इनका अभी हाल ही में 72 वर्ष की वर्षगांठ मनाई गई है, 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसके अलावा राजस्थान के नागौर जिला में आज भी संयुक्त परिवार पाया जाता है। संयुक्त परिवार में पितृसत्तात्मक परिवार होती है और भारतवर्ष में राजस्थान, हरियाणा इत्यादि राज्यों में संयुक्त परिवार प्रायः देखने को मिलता है। विदेशों में संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज से बहुत 30-40 वर्ष पहले जब कबीलाई रूप में रहते हैं या आज भी कबीलाई लोग दुबई इत्यादि साउथ अफ्रीका कंट्री में रहते हैं, तो वो लोग संयुक्त भावना के साथ ही एक दूसरे में रहते हैं। समाज में बिखरने के मुख्य कारण संयुक्त परिवार का न होना भी एक कारण है। यह अत्यंत दुख की बात है कि संयुक्त परिवार बिखर गए हैं। संयुक्त परिवार बिखरने से आपसी समन्वय भाव का बहुत अभाव हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि के उत्पादन में ह्रास की कमी और कल कारखानों का विकास। कल कारखाने के विकास होने से हमारे समाज के लोग शहर में जाने लगे और शहर में जाने लगे तो वहाँ बच्चों को पढ़ाई भी उनका करने लगा और उनका विकास भी वहीं होने लगा, जिसके कारण संयुक्त परिवार से उनका मोह भंग हुआ। संयुक्त परिवार में आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते भी परिवार में बिखराव की स्थिति हो गई। यदि कोई सदस्य सरकारी नौकरी में आ गया, दूसरे सदस्य अगर कृषि कार्य करते हैं तो उनमें आपसी बिखराव भी हुआ। तीसरा सबसे संयुक्त परिवार के चलते क्या हो गया कि अगर कोई पढ़ा लिखा आ गया तो महिलाएं गृह कार्य में हाथ नहीं बटाती हैं। संयुक्त परिवार के लोग अभी भी गांव में कृषि आधारित संस्था पर जुड़े हुए हैं, लेकिन एकल परिवार के लोग नहीं उसमें रहना पसंद करते हैं। मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है कि एकल परिवार रहे, विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर वो जरूरत हो तो अपने संयुक्त परिवार में दादा दादी से भी जरूर मिले, नाना नानी से भी जरूर मिले। वो गांव में आकर देखे कि जहाँ तुम्हारी यह पितृभूमि है, जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ, जहाँ तुम्हारे माता पिता बोले यही घर है, और हम पैसे खर्च करके बाहर सैर सपाटे में जाते हैं, तो कुछ खर्च करके गांव में भी आवे, गांव में भी घर हो और इससे हमारा विकास होगा। और पिछले वीडियो के तहत और पिछले वीडियो में जो आपने मान सम्मान मुझे दिया है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।